जय हिंद साथियों, कर्मभूमि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हम आपसे बाल विकास की दूसरी अवस्था बाल्यावस्था के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपसे बाल विकास की तीसरी अवस्था, जिसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अवस्था है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किशोरावस्था से हर बार देखा गया है कि टेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे वो स्टेटमेंट को लेकर के हो, चाहे अन्य किसी रूप में हो। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। किशोरावस्था बाल विकास की तीसरी अवस्था, जिसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं, इसका समय है 13 से 18 या 19 वर्ष। जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, किशोरावस्था का समय 13 से 18 या 19 वर्ष तक माने हैं। अब जो मनोवैज्ञानिकों का कथन है, मनोवैज्ञानिकों का मत है किशोरावस्था के बारे में, उसको जान लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम इसके उपनाम और विशेषता, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है स्टैनली हॉल। तमाम बार परीक्षाओं में उनका यह कथन जरूर पूछा गया। तो स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। क्या कहा है स्टैनली हॉल ने? कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कई बार टेट में पूछा हुआ है। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक है किलपैट्रिक। इन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल है। वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था है। नाजुक माने कोमल अवस्था है। और एक स्टेटमेंट इनका और है कि वैलेंटाइन का, कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता। आप देखते होंगे कि जो किशोरावस्था का बालक होता है, यानी जो 13 से 18-19 वर्ष के बीच में होता है, वह जो बच्चा होता है वो अपने ग्रुप का बहुत सक्रिय सदस्य हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ रहना, घूमना फिरना और तमाम क्रियाकलाप करना चाहता है, करता भी है। और वह बहुत घनिष्ठ, उसके जो संबंध होते हैं एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं। एक दूसरे के लिए बहुत कुछ साथ देते हैं, करते हैं, अपना जो भी है। इसके बाद देखते हैं इसके उपनाम, यानी किशोरावस्था के कौन कौन से उपनाम हैं, किन किन उपनामों से हम जानते हैं, तो इसको जान लेते हैं। सबसे पहले उलझन की अवस्था। इसे क्या कहते हैं? उलझन की अवस्था। जो किशोरावस्था का बालक होता है वह हमेशा उलझन में रहता है। किसी एक बात को लेकर के, कोई एक बात मिल जाएगा तो उसको लेकर के उलझा हुआ रहता है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, यानी उसका जो संवेग होता है वह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, इसमें विकास बहुत तेजी से होता है। इसके बाद है स्वर्ण काल। इसको क्या कहते हैं? जीवन का स्वर्ण काल। यानी किशोरावस्था का जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इस नाते इसे मनोवैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? स्वर्ण काल। अमूर्त चिंतन की अवस्था। आप देख रहे होंगे जो शैशवावस्था का बालक होता था वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता था, लेकिन किशोरावस्था आते आते वही बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। यानी आप कुछ भी कहेंगे तो डायरेक्ट वो मान नहीं जाएगा, उस पर आप तर्क करेगा, मंत्रणा करेगा, सही रहेगा तो मानेगा। इसके बाद है दुखी अवस्था। जैसे उलझन की अवस्था इसे कहा जाता था, उसी तरीके से इसे दुखी अवस्था भी कहा जाता है। किसी बात को लेकर के किशोरावस्था का बालक दुखी हो जाता है। तो अब प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के कथन, समय और उपनाम जानने के बाद हम किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो
जानते हैं किशोरावस्था की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला है किशोर पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं एवं किशोरियां जो होती हैं वो मातृत्व को प्राप्त करती हैं। किशोर पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं और किशोरियां मातृत्व को प्राप्त करती हैं। लंबाई व विकास में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। आप अचानक देखेंगे किशोरावस्था का जो बालक होगा, उस बालक एवं बालिका जो होगी, मतलब उसमें तीव्र वृद्धि लंबाई में भी और अन्य शारीरिक बनावटों में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास, जो मानसिक शक्तियां होती हैं उनका तीव्र विकास, जैसे चिंतन करने की इच्छा तीव्र गति से बढ़ेगी। मनन, कल्पना, स्मरण यानी याद करने की जो शक्ति होगी वो बहुत तीव्र गति से विकास करेगी, वृद्धि होगी उसकी। संवेगों में प्रबलता होगी, यानी जो संवेग उत्पन्न होगा उसको उसमें बहुत वजन होगा, दम होगा। जैसे कि जो किशोरावस्था का बालक जो कहेगा या जो उद्गार उसके उत्पन्न होंगे वह पूरी कोशिश करेगा उसको पूरा करने के लिए और कर भी लेता है। असंभव लगने वाले कार्य कर देता है, यानी जो कार्य एक सामान्य पुरुष से, एक सामान्य व्यक्ति से, एक सामान्य आदमी से असंभव लगता है उस कार्य को किशोरावस्था का बालक कर देता है। मन और मस्तिष्क पुनः चंचल और अस्थिर हो जाते हैं। जो मन और मस्तिष्क बाल्यावस्था में स्थिर हो गए थे, वही मन और मस्तिष्क किशोरावस्था में चंचल और अस्थिर हो जाते हैं। यौन ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। समूह में घनिष्ठ मित्रता, विषमलिंगी आकर्षण देखने को मिलता है। यानी जो समूह होगा, किशोरावस्था के बालकों का जो समूह होगा उसमें घनिष्ठ मित्रता होगी और विषमलिंगी आकर्षण देखने को मिलता है। किशोरावस्था के बालकों में त्याग, बलिदान, सेवा, सहयोग, मित्रता, नेतृत्व की भावना, स्वाभिमान, वीर पूजा। आप देखते होंगे किशोरावस्था का जो बालक होगा बहुत उसके अंदर इतने टाइप के उद्गार भरे, टाइप के संवेग होते हैं। वो बहुत कुछ त्याग करने के लिए बोल देता है। बलिदान भी देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सेवा भाव की भावना भी उसमें बहुत विकसित हो जाती है। सहयोग भी करना चाहता है अपने ग्रुप में या अन्य किसी तरह से। मित्रता तो प्रबल होती ही है। नेतृत्व की भावना ही बहुत तेज होती है। स्वाभिमान, किशोरावस्था के बालक को स्वाभिमान पे ठेस अगर आ जाए तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, करने के लिए तैयार रहता है। वीर पूजा, आप देखते होंगे इस अवस्था का जो बालक होता है वह किसी एक महापुरुष को आदर्श मानकर उसकी पूजा करना शुरू कर देता है। तमाम ऐसे देखा गया है। अपराध की ओर ले जाने वाली अवस्था, इसी अवस्था में बालक अपराध की तरफ भी कदम रखता है। थायराइड ग्रंथियां जो होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। अब इन थायराइड ग्रंथियों के सक्रिय होने से क्या परिवर्तन होता है, तो जो किशोर की आवाज होगी यानी बालक की जो आवाज होगी वह कर्कश, मोटी एवं भारी हो जाएगी और जो किशोरी की आवाज होगी वह कोमल एवं मधुर हो जाएगी। अब किशोरावस्था के और भी तमाम विशेषताएं हैं, लेकिन हम उन्हीं विशेषताओं की चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो और तमाम, लेकिन ये महत्वपूर्ण है जो आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट में पूछे जाएंगे। इसके बाद है मानसिक विकास। तो मानसिक विकास के दृष्टि में क्रो ने कहा है कि किशोरावस्था यानी 16 वर्ष में मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। किसने कहा है? क्रो ने। वाटसन ने क्या कहा है? वाटसन ने कहा है कि 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। इसके बाद आपका है शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है, रुचियों में परिवर्तन होता है। तो अब यह परिवर्तन क्यों होता है? तो यह भावी जीवन को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, आदमी क्या करेगा जीवन में आगे, क्योंकि अब
बच्चा तो आपका 18 से 19 साल का हो गया है ना, तो व्यवसाय को लेकर के भी उसके मन में रुचियों में परिवर्तन रहेगा, मन में इच्छाएं रहेंगी, रंग रूप आदि को लेकर के चिंतन रहता है। तो ये रहा आपका किशोरावस्था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताइए। धन्यवाद।